हाय गाइस, हाउ आर यू। आपका मेरे इस चैनल ब्लू बेल्स में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो आज की वीडियो हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे और पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के पर उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इन्हें कहा जाता है द रानी ऑफ झांसी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। और तो चलिए अभी हम इनके बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और सबसे पहले अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ब्लू बेल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। So, the Rani of Jhansi. Rani Lakshmibai of Jhansi was one of the bravest leaders of India who fought for India independence against the mighty British. तो यहाँ पे कहा गया कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी थी, वो एक सबसे ब्रेवेस्ट यानी बहुत ही बहादुर लीडर्स में थी इंडिया के, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश से लड़ाई की। और शी डाइड इन अ बैटल ऑफ वाइल फाइटिंग इन द ब्रिटिश। तो वो शहीद हुई थी जब वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर रही थी, जंग कर रही थी, तब वो अपनी शहीदी प्राप्त उन्होंने की थी अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त। लक्ष्मीबाई ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर डीप लव फॉर द कंट्री एंड हर एस्टोनिशिंग करेज। तो उसके जो एस्टोनिशिंग करेज जो उन्होंने किया है और अपनी कंट्री के लिए जो उनका बहुत ही गहरा प्यार था, उनके लिए उन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन अर्ली 1800s व्हेन द ब्रिटिश वर ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो 1800 ईस्वी है, इसमें जब ब्रिटिश जो थे अंग्रेज बहुत ही अच्छी तरह से एस्टैब्लिश इंडिया में बस गए थे, एस्टैब्लिश हो गए थे। तो मणिकर्णिका और मणिकर्णिका और मनु वॉज बॉर्न टू अ कोर्टियर इन द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम मणिकर्णिका था, जहाँ जिसे छोटा नाम उसका मनु था। तो सेंट्रल इंडिया के कोर्टियर में उसका जन्म हुआ। मनु वॉज एथलेटिक एज वेल एज एन एविड रीडर विद अ लव ऑफ लर्निंग। तो उसे लर्निंग में बहुत ही इंटरेस्ट था। और जो मनु थी वो बहुत ही अच्छी एथलेटिक भी थी। एथलेटिक मीन्स गेम्स अलग अलग, जैसे कि शस्त्र विद्या और घुड़सवारी, ऐसी मतलब एथलेटिक तब गेम्स होती थी, तो उसमें वो बहुत ही माहिर थी और उन्हें अच्छा लगता था उनमें खेलना। मनु ग्रू अप एंड मैरिड द महाराजा ऑफ झांसी। तो जब मनु बड़ी हो गई तो उनका विवाह जो है महाराजा थे जो झांसी के, उनके साथ हुआ। सो उसके बाद उनके विवाह के बाद उनका विवाह जो था महाराजा जो झांसी के महाराजा थे उनके साथ उनका विवाह हुआ, वो मैरिड हुई उनसे। शी वॉज नाउ कॉल्ड रानी लक्ष्मीबाई। तो विवाह के बाद, उनके मैरिज के बाद उनका नाम क्या रखा गया? रानी लक्ष्मीबाई। तो उन्हें विवाह के बाद, उनकी शादी के बाद उन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। अबाउट 9 years लेटर द महाराजा डाइड। तो उनके विवाह के यानी उनके शादी के 9 साल बाद महाराजा जो थे वो डाइड हो गए, मर गए। लक्ष्मीबाई डिसाइडेड टू रूल द किंगडम ऑन द बिहाफ ऑफ हर अडॉप्टेड सन। तो अडॉप्टेड सन जो थे उनके जो अडॉप्टेड सन थे उनके बेटे थे, वो अभी मतलब राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि उनकी इतनी उम्र नहीं हुई थी। इसलिए उनके बिहाफ में, उनकी जगह पर जब तक वो उसके लायक नहीं हो जाते, उस राज्य को यानी उस जगह को राज करने के लायक नहीं हो जाते, तब तक उनकी जो माँ थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने फैसला किया कि तब तक वो रूल करेंगी किंगडम को यानी उनके राज्य को, जब तक उनका बेटा लायक नहीं हो जाता राज्य करने के, क्योंकि वो छोटा था तभी। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ वुमेन टू बी हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। तो उस समय इतना आसान नहीं था कि कोई भी वुमेन, औरत हेड बन जाए स्टेट की। रानी लक्ष्मीबाई फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़ बट शी रूल्ड वेल। उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई पर उसने बहुत अच्छी तरह से रूल किया। शी मास्टर्ड द मार्शल आर्ट्स and inspired Jhansi women to join the army and take more active
रोल इन डिफेंडिंग द कंट्री। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही मास्टर थी, बहुत ही अच्छी थी मार्शल आर्ट्स में। जो मार्शल आर्ट्स है सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने का दुश्मनों से। और वो और भी झांसी की जो वुमेन्स थी, औरतें थी, उन्हें कहती थी कि वो मार्शल आर्ट्स की जो आर्मी है उसे ज्वाइन करें, आर्मी में वो ज्वाइन हो, और औरतें और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए, यानी अपनी कंट्री को बचाने के लिए दुश्मनों से वो आर्मी ज्वाइन करें। सो द ब्रिटिश डिड नॉट रिकग्नाइज द राइट ऑफ एन अडॉप्टेड सन टू रूल। तो उन्हें ऐसा नहीं लगता था, वो इसके खिलाफ थे कि उनका जो अडॉप्टेड सन है वो उनकी लैंड को रूल करे, यानी उस स्टेट को रूल करें। लक्ष्मीबाई अलॉन्ग विद अदर इंडियन लीडर्स फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया, और भी इंडिया के जो लीडर्स थे उनके साथ बहुत ही बहादुरता से उनके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की। शी मैनेज टू कैप्चर दिल्ली विच वॉज द सीट ऑफ द ब्रिटिश पावर। सो दे मैनेज टू कैप्चर दिल्ली विच वॉज सीट ऑफ ब्रिटिश पावर। तो जो उन्होंने बहुत ही मैनेज किया ताकि वो दिल्ली जो थी मेन सीट थी, तो जो दिल्ली थी वो मेन सीट थी बड़ी, जहाँ पे उन्होंने अपना ध्वंस जमाया था अंग्रेज़ों ने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर लीडर्स और लक्ष्मीबाई ने उसे कैप्चर कर लिया, उसे अंग्रेज़ों को हराकर उसे जीत लिया। द ब्रिटिश हाउएवर वर श्रूड पॉलिटिशियंस एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड। तो बहुत बड़े वो पॉलिटिशियन थे और इस हाईली ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है जी। देयर सोल्जर वर बेटर इक्विप्ड देन बेटर ट्रेन। और उनके जो आर्मी थे वो बहुत ही अच्छे उनके इक्विप्ड थे, यानी उनके पास बहुत ही अच्छे हथियार थे और अच्छी तरह वो ट्रेन किए गए थे। दे रिकवर्ड दिल्ली ऑन 2 सितंबर 1857 को। इस डेट को उन्होंने दिल्ली अपनी वापस से हासिल कर ली, उनसे लड़ाई कर लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर रिबल टुक शेल्टर एट द ग्वालियर फोर्ट। तो ग्वालियर का जो किला था उसमें रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने वहाँ पे शेल्टर लिया, वहाँ पे अपना मतलब रहने का इंतज़ाम किया। द ब्रिटिश वेस्टेड नो टाइम इन अटैकिंग ग्वालियर। तो उन्होंने कोई टाइम ऐसा वेस्ट नहीं किया और उन्होंने झट से मतलब ग्वालियर जो किला था जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ पर अटैक कर दिया। इट वॉज वन ऑफ द fiercest battle ever fought on the Indian soil। तो इंडिया की जो सॉइल, तो ये इंडिया की जो सॉइल थी, मिट्टी थी, उस पर सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक बैटल जंग हुई इंडिया की मिट्टी पे, इंडिया की धरती पे। लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग एंड ग्वालियर वॉज कैप्चर। लक्ष्मीबाई उनके साथ फाइट करती रही, लड़ती रही और उसमें मारी गई, और ग्वालियर जो उन्होंने फिर से कैप्चर कर लिया, फिर से अपने हाथों में ले लिया। हर करेज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी एज शी ब्रेवली फॉट द ब्रिटिश आर्मी सुपीरियर फोर्सेज आर रिमेंबर टू दिस डे। आज तक भी उनकी जो ब्रेवली उन्होंने जैसे फॉट किया, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी वीरता थी, एबिलिटी थी, उसको आज तक भी रिमेंबर किया जाता है, आज तक भी याद किया जाता है। तो नीचे आपको पिक्चर दिख रही होगी कैसे वो वीरता से अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर रही हैं। तो इस तरह से ही हमारा जो आज का पैराग्राफ था या इन्फॉर्मेशन थी रानी लक्ष्मीबाई बारे वो ख़त्म होती है। और ऐसी वीडियोस अगर आपने और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। गुड बाय।